दोस्तों, रात की रानी तो आपने देखी होगी और रात की रानी कुछ इस तरह की होती है। देखिए, इस तरह के फूल होते हैं और इस तरह के पत्ते होते हैं और ये रात को जब सूरज छुप जाता है 7-8 बजे खुलता है, यानी कि फूल खिलता है और खुशबू आती है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। कहीं से कोई गुजरे तो कहीं पता नहीं किस चीज़ की खुशबू आ रही है। बहुत ही सेंटेड पौधा होता है। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इसके खुशबू के सांप चले आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो आज मैं रात की रानी दिखा रहा हूँ। ये तो फीमेल वर्जन हुआ, लेकिन इसका मेल वर्जन भी आ गया है, यानी रात की रानी है ये, अब दिन का राजा। यानी कि ये रात को खुशबू बिखेरेगी और वो दिन में खिलेगा और दिन में खुशबू बिखेरेगा। तो आइए जानते हैं आखिर दिन का राजा कौन सा ऐसा पौधा आ गया जिसको दिन का राजा कहते हैं और दिन में खिलेगा, कैसा दिखता है। तो टोटल जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ दिन के राजा प्लांट की। आइए। तो दोस्तों, ये जो खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, और दिन के समय में देखिए सूरज निकला हुआ है। दिन के समय में मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिन के समय में पूरी तरह से ये फूल खिले हुए हैं और भीनी भीनी खुशबू भी देते हैं। तो इसका नाम है दोस्तों दिन का राजा। तो दिन का राजा प्लांट हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। और प्लांट देखिए, इस तरह का मैच्योर प्लांट फ्लावरिंग लगाता जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे कि आमतौर पे ऑनलाइन में होता है, 1 फुट का प्लांट आ जाता है, 1 मुट्ठी मिट्टी लगी होती है। तो ऐसा नहीं है। मैच्योर देखिए, लगभग 2 किलो 2.5 किलो इसका वजन हो जाता है। इस तरह का रेडी प्लांट हम आपको भेजते हैं। तो आज दोस्तों, इस दिन के राजा को लगाने की टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा, ताकि आप भी इस रात की रानी के मेल वर्जन को अपने घर में लगा लें और दिन में भी खुशबू ले सकते हैं। तो देखिए क्या करना हमें। इसके लिए हमें लेना है लगभग 10 इंच का गमला, यानी कम से कम। पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो 10 इंची का गमला ले लें, और नहीं आपके पास 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची है तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा काम करेगा। क्यों करेगा वो भी बता देता हूँ। 10 इंची में तो इतना है डाया, और हम 16 इंची की बात करें तो देखिए 16 इंची का गमला जो है, इससे लगभग दुगना तिगुना जो है डाया का हो जाएगा। तो दुगने तिगुने डाया में जो है, ये जड़ ज़्यादा फैलेगी, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा और हमारा प्लांट जो है ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए कम से कम जो है, मिनिमम मैंने बताया कि 10 इंची का गमला लें, और बाकी जो है आप 12, 14, 16, 18 का गमला ले सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल मिट्टी का गमला लिया है। मिट्टी का गमला लेने का एक रीज़न होता है दोस्तों, कि गर्मी सर्दी बरसात इसमें हीट नहीं ट्रैप होती। यानी कि गर्मी चाहे 50 डिग्री 45 डिग्री हो जाए तो इसमें हीट ट्रैप नहीं होती, हीट निकल जाती है। लेकिन हम यहीं पर अगर प्लास्टिक का गमला लेते हैं तो हो जाता है कई बार कि धूप में रह गया तो हीट ट्रैप होने की वजह से जड़ें जो है उसकी जल जाती हैं या गल जाती हैं। तो ये लिया, इसके अंदर एक हम टिपरी डालेंगे जैसे कि आमतौर पे डालते हैं। और ये टिपरी जो है ये स्लांटिंग होनी चाहिए, टेपर होना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है, अगर प्लेन डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो प्लेन सरफेस होने की वजह से सरफेस बंद हो जाएगा होल, और पानी रुक जाएगा, हवा नहीं जाएगी। तो इसीलिए इसका टेपर टाइप के इसके ऊपर रख लिया। अब हमारी आती है मिट्टी की बारी। मिट्टी जो है प्लांट की जान होती है। जैसे हम लोगों का अगर घर साफ़ सुथरा अच्छा है, हवादार है, तो हम स्वस्थ मस्त रह सकते हैं। लेकिन अगर घर साफ़ सुथरा नहीं है, हवादार नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ ले ली हमने। अब मिट्टी हमारी स्वस्थ है, इसके लिए देखिए क्या क्या मिलाया हमने। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। किसी भी पौधे में वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब है कि पानी हमने डाला और 5-7 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर पानी निकल जाना चाहिए, तब तो है ठीक। और नहीं निकलेगा पानी तो क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और प्लांट आपका मर जाएगा। क्यों मरेगा? रूट रोटन होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या मिलाया, 6 तसले मिट्टी के लिए, 1 तसला राइस हस्क आप देख रहे होंगे, अब गल चुका है राइस हस्क थोड़ा थोड़ा, तो 1 तसला राइस हस्क है, 6 तसला मिट्टी है। 1 तसला हमने लिया है लीफ कंपोस्ट, खाद जो होता है, 6 तसले में 1 तसला लीफ कंपोस्ट। और लगभग 2 किलो के अराउंड जो है आप ले सकते हैं कैल्शियम पाउडर, जो कि एक पत्थर का नेचुरल पाउडर होता है। मैं यही कहूँगा कि बोन मिल ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पौधे पता नहीं कैसे कैसे स्पिरिचुअल होते हैं। बोन मिल एक जो है अच्छी चीज़ नहीं है, तो बोन मिल ना डालें, कैल्शियम पाउडर डाल लें उसकी जगह। नीम खली जो है 6 तसले में लगभग 1 किलो के अराउंड आप डाल सकते हैं। इनको मिला के मिक्सचर तैयार हो गया। लेकिन हाँ, आपके यहाँ अगर मिट्टी में फंगस की समस्या है, आपको लगता है कि है, खासकर जहाँ मॉइस्चर वाला एरिया है वहाँ पर, तो राइस हस्क मिलाया हमने 1 तसला इसमें। लेकिन अगर मिट्टी आपकी ज़्यादा हार्ड है तो 2 तसला राइस हस्क भी मिला सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को इसमें टिपरी के ऊपर जो है डाल लेंगे। इतनी मिट्टी डालने के बाद इस पौधे को हम रख के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। बिल्कुल सही कंडीशन पे जा रहा है, इससे नीचे इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि एक बार में हो जाए, तो कंडीशन देख के करना है कि आपको 1 से 1.5 इंची जगह छोड़नी है। अब इस थैली को हमने काट लिया है, देखिए इसके अंदर जो थैली में लगा है वो भी मिट्टी हमारी वेल ड्रेन ही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हुई हुई है। और इसको लगाते टाइम जैसे थैली निकाला है आपने, तो रूट आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉन्ड हो रहा था, क्योंकि इसको कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही थी। जब जगह मिलेगी तो प्लांट जो है बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खाद ना डालें जब आप लगाते हैं। तो इस तरह से हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, मिट्टी से इसके चारों साइड में ये जो हमारी रेडी मिट्टी थी यही डाल देंगे। देखिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो खाद जो है एक्स्ट्रा हमें बिल्कुल भी प्लांट को नहीं देना है। जो मिक्सचर हमने कर लिया उसमें भी मैंने आपको 15% के आसपास खाद बताया है, उससे ज़्यादा खाद ना डालें अपने गमले में, क्योंकि एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि थोड़ा खाद ज़्यादा डाल देंगे 2 मुट्ठी तो पौधा अच्छा चल जाएगा। लेकिन क्या होता है, यही जो है पौधे के लिए जानलेवा साबित हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाद हम डालते हैं और वो उसकी रूट पे असर कर देता है, प्लांट हमारा मर जाता है। तो अब देखिए ये हमने जो डाला है मिट्टी, इसके देखिए 1 इंची जगह टोटल खाली छोड़ी है। अब यहीं पे कई लोग क्या करते हैं, आधे गमले मिट्टी में ही पौधा लगा देते हैं, कई लोग पूरा ही भर देते हैं, तो दोनों ही चीज़ें गलत है। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंची जगह छोड़ी है उसके बेनिफिट सुन लें आप। एक तो इतना पानी डालेंगे पूरी मिट्टी गिल्ली हो जाएगी, ये गमले में से पानी बाहर नहीं आएगा, तो जो हमने खाद वगैरह दिया वो घुल के बाहर वेस्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है, अब बरसातों का सीज़न आने वाला है, बारिश के सीज़न में अगर इतनी ही जगह गमले में है तो बारिश का पानी लगातार पड़ता है, उसको तो रोक नहीं सकते हम। तो उस केस में क्या होगा कि इतना ही पानी इसमें जाएगा और ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि गमले के थ्रू होकर के सारा पानी नहीं जाएगा, तो उससे हमारा न्यूट्रिशन जो है वो ठीक रहेगा प्लांट का। तो ये 2 चीज़ें फ़ायदे हैं। अब रहता है पानी डालने का। पानी डालने का देखिए कितना पानी डालेंगे हम और वेल ड्रेन मिट्टी की पहचान कैसे होगी। ये पानी हमने लिया लगभग ये 1 लीटर पानी है। अब इसमें डालेंगे और देखेंगे, ये देखिए लगभग 1.5 लीटर पानी जो है हमारा इसमें आ जाएगा। ये 1.5 लीटर पानी हमारे इस गमले के लिए मोर देन सफिशेंट है एक बार के लिए। तो इतना पानी डाल देना है। और इस पौधे को रखना क्या है, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ रखना है। इसको फुल सनलाइट में रखना है, पूरी धूप में रखना है आपने, कोई छाया नहीं देना है। और जैसे फ्लावरिंग हो जाए तो फ्लावरिंग होने के बाद इसको सीड पॉड ना बनने दें, इनको कट कर दें। कट कर देंगे तो बाउंडेशन हट जाएगी और फ्लावर जो है वो आपका आगे ज़्यादा आता रहेगा। लेकिन सीड पॉड बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर फ्लावरिंग रुक जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी जो है वो सीड बनाने में चली जाती है। तो ये ध्यान रखिए, सीड की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको सीड पॉड नहीं बनने देंगे, कटिंग कर देंगे। कटिंग कर देंगे। हमारे पौधे लेने के लिए हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ हर तरह की असिस्टेंट आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ वहाँ से ऑर्डर करने पे आपको ट्रैकिंग सुविधा भी वहीं पर मिल जाती है। तो बहुत ईजी हो जाता है, जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं ठीक है, नहीं तो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है 9996928517। बने रहिए हमारे साथ और प्रकृति को हरा भरा करने में हमारा साथ दें। हमारा साथ प्रकृति को हरा भरा करेगा।